अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ईसाइयों के रूहानी मरकज कुस्तुनतुनिया की हालत वक्त गुजरने के साथ साथ काफी खराब हो चुकी थी। सुल्तान मोहम्मद सानी के वालिद मुराद सानी ने 31 बरस कबल कुस्तुनतुनिया फतह करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। अलबत्ता उनके बरसाए गए गोलों ने एक जगह से फसील को काफी नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त बाज़ंतीनी हुकूमत के पास इतना सरमाया भी ना था कि वो दीवार के इस हिस्सा की मुरम्मत कर सके। दरअसल 50 साल शाह कुस्तुनतीन इसकी जरूरत भी नहीं समझता था। वो 21 साल लड़के सुल्तान मोहम्मद को किसी खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं था। उसे मालूम था कि कुस्तुनतुनिया के मौसम के बायस दुनिया की कोई फौज 3 माह से जायद शहर का मुहासरा नहीं कर सकती थी। ये 3 माह मार्च से मई तक थे। इसके बाद शदीद गर्मी पड़ती थी जो बैरूनी अफवाज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती थी, जबकि सर्दियों में इतनी सर्दी पड़ती कि शहर का मुहासरा करने का तस्वुर भी ना किया जा सकता था। इसलिए शाह कुस्तुनतीन के पास एक ऐसा हथियार था जो सुल्तान मोहम्मद के पास नहीं था, यानी वक्त। यह शाह कुस्तुनतीन के इत्मीनान की सबसे बड़ी वजह थी, इसलिए उसने एक बड़ी फौज बनाने का फैसला ना किया। सुल्तान मोहम्मद के 2.5 लाख के लश्कर के मुकाबिल उसकी फौज की तादाद महज 9,000 थी, जिसकी अक्सरियत खुश्की वाली फसील पर तैनात थी। कुस्तुनतीन को यह तो मालूम था कि वो उस्मानी अफवाज को बासानी 3 माह तक रोक सकता है, जिसके बाद वो थक हार कर दूसरों की तरह नाकाम वापस लौट जाएंगी। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके बावजूद उसने यूरोप के ईसाई ममालिक से मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी मदद को ना आया। उसकी वजह उस्मानियों के हाथों अहले यूरोप की पै दर पै जंगी शिकस्तें थीं, जिसकी वजह से वो उस्मानियों का सामना करने से गुरेज कर रहे थे। सिर्फ जनेवा से बहरी जंगी जहाज कुस्तुनतुनिया की मदद के लिए आया, जिनका सिपा सलार जस्टिनियानी था। ये एक ऐसा जबरदस्त लड़ाका और दिलेर जर्नैल था जिसकी बहादुरी का एतराफ खुद सुल्तान मोहम्मद ने किया। जब तक जस्टिनियानी लड़ता रहा, तुर्कों को किला के करीब भी ना आने दिया। सुल्तान मोहम्मद ने अस्करी तारीख का बारीक बीनी से मुताला कर रखा था। उनके इल्म में था कि उनसे महज 250 बरस कबल सलाहुद्दीन अयूबी दरियाए नील से खुश्की पर कश्तियां चलाकर उन्हें बहरे अहमर में उतार चुके थे। कुछ यूरोपीय ममालिक भी ऐसा कर चुके थे। सुल्तान फातेह ने इस सूरत हाल पर गौर फिक्र के बाद मंसूबा बनाया कि उस्मानी बहरिया की निस्बतन हल्की और छोटी जंगी कश्तियां मतलूबा जंगी साजो सामान के साथ आब नाए बासफोरस के साहिल से खुश्की पर चलाकर खलीज गोल्डन हॉर्न में उतार दी जाएं, तो कुस्तुनतुनिया के बड़े बड़े बहरी जहाजों से लड़े बगैर शहर पर हमला किया जा सकता है। बज़ाहिर ये मंसूबा निहायत मुश्किल और नाकाबिले अमल नजर आता था। उस वक्त कुस्तुनतुनिया यूरोपीय पहाड़ों तक महदूद था, जबकि एशियाई पहाड़ियों ने गहरे जंगलों का लिबास पहन रखा था। कुस्तुनतुनिया की मशरकी जानिब जहां आबनाए बासफोरस और गोल्डन हॉर्न आपस में मिल रहे हैं, इस साहिल से खुश्की का रास्ता तय करके गोल्डन हॉर्न के अंदर तक उतरने का रास्ता तकरीबन 10 मील था, और इस रास्ते में जमीन भी नाहमवार और पहाड़ी नुमा थी। बहरहाल सुल्तानी इंजीनियरों ने इस मुश्किल काम का बेड़ा उठाया। 22 अप्रैल 1453 की रात को अंधेरा फैलते ही इस मंसूबा पर अमल दरामद शुरू किया गया। सुल्तान के फौजियों ने एशियाई साहिलों पर वाक़े जंगल काटा, दरख्तों के तने काट कर तख्ते बनाए। पहले ये तख्ते पहाड़ की चोटी तक नस्ब किए, फिर पहाड़ की दूसरी तरफ गोल्डन हॉर्न तक लगाए। अब सुल्तान ने तख्तों पर जानवरों की चर्बी लगवाई और उसके बाद हुक्म दिया कि बहरी जहाजों को पहाड़ तक लाया जाए, फिर उन्हें रस्सों से बांध कर खींचा जाए, पहाड़ की चोटी तक लाया जाए और बाद अज़ां उन्हें रस्सों के साथ बांध कर पहाड़ की दूसरी सिमत समंदर में उतार दिया जाए। और यह काम सिर्फ एक रात में मुकम्मल होना चाहिए। सुल्तान के हुक्म की तामील हुई। हर कश्ती में 2 मलाह थे। हवा की मदद लेने के लिए बाद बान भी खोल दिए गए। इन जहाज नुमा कश्तियों को रात के अंधेरे में बैल और आदमी तख्तों पर खींचते रहे। खुश्की की तरफ से उस्मानी बहरी जहाज मुसलसल शहर के किला पर हमला करता रहा, ताकि ईसाइयों की तवज्जो उस तरफ रहे। दूसरी तरफ उस्मानी सिपाही रात भर तख्तों पर जंगी कश्तियों को घिसकाते रहे, और इस तरह रात भर में 70 उस्मानी कश्तियां खलीज के अंदर फसील के साथ पहुंच गईं। ईसाई रात भर खुश्की पर मिशनों की आग जलती देखते रहे, मगर कुछ समझ नहीं सके कि ये क्या माजरा है। सुबह जब उन्होंने किले की फसील से नीचे निगाह डाली तो उनके खौफ और हैरत की इंतहा न रही। छोटी उस्मानी कश्तियां खलीज के वस्त में तैर रही थीं, और बाज़ंतीनी जहाज दूर गहरे पानी में खड़े उन्हें तक रहे थे, क्योंकि पानी की कम गहराई के सबब वो उनके करीब नहीं आ सकते थे। उनके जहाजों में अमला की तादाद भी ना होने के बराबर थी, क्योंकि कुस्तुनतुनिया की हुकूमत के पास इतना सरमाया ना था कि वो फौज का खर्चा उठा सके। लिहाजा गोल्डन हॉर्न की जानिब से उस्मानी अफवाज पर कोई बड़ा हमला ना हो सका। उस्मानी अफवाज की गोल्डन हॉर्न आमद की खबर सुनते ही किला की फसील पर मौजूद फौज का बड़ा हिस्सा उस जानिब दौड़ पड़ा, क्योंकि उस तरफ की फसील निहायत कमजोर थी। अहले कुस्तुनतुनिया के वहमो गुमान में भी न था कि गोल्डन हॉर्न पर आनी जंजीर और बड़े बड़े बहरी जहाज की मौजूदगी के बायस कोई इस तरफ से आने का सोच भी सकता है। यूं कुस्तुनतुनिया की फौजी कुव्वत मुनकसिम हो गई। उसे बयक वक्त 2 महाजों पर तवज्जो देनी पड़ रही थी। वो फौज जिसे शाह कुस्तुनतीन अपने शहर के दिफा के लिए काफी समझ रहा था, अब नाकाफी साबित होने लगी। कुस्तुनतुनिया बर्री और बहरी दोनों जानिब से उस्मानी फौजियों के हसार में आ चुका था।
उस्मानी अफवाज किला पर रोजाना 120 गोले बरसाती, जिनका वजन 100 से 600 किलोग्राम तक होता। 4 हफ्तों की मुसलसल गोलाबारी से फसील की दीवार के कुछ हिस्सों में काफी शिगाफ पैदा हो गए। 24 मई 1453 के दिन सुल्तान मोहम्मद ने शाह कुस्तुनतीन को फिर खत लिखा कि अभी भी मौका है कि हथियार डाल दो, लेकिन उसने इनकार कर दिया। 6 अप्रैल से शुरू होने वाले मुहासरा को अब 53 दिन हो चुके थे। मई का महीना अपने इख्तिताम को पहुंच रहा था। मौसम के तेवर बदलना शुरू हो गए। गर्मी की शिद्दत बढ़ रही थी। सुल्तान के पास वक्त बहुत कम रह गया था। जल्दी कुछ न किया गया तो इतनी बड़ी फौज के राशन पानी का बोझ बर्दाश्त करना दुश्वार हो जाएगा, और फिर वही होगा जो 1000 साल से होता चला आ रहा था, यानी कुस्तुनतुनिया से नाकाम वापसी। लेकिन इस बार सुल्तान का शिकस्त खाने का कोई इरादा नहीं था। खुदा का करना यह हुआ कि जनेवा से आया हुआ जर्नैल जस्टिन यानी शदीद जख्मी हो गया और मजीद लड़ने से इनकार कर दिया। वो अपने सिपाहियों की हमरा बंदरगाह पर खड़े जहाजों पर चला गया ताकि मौका मिलते ही वापस जा सके। ये मुहासरा की आखिरी रात थी। सुबह हार या जीत का फैसला होना था। अगर ये आखिरी हमला भी नाकाम हो जाता तो सुल्तान के पास वापसी के सिवा कोई रास्ता बाकी न रह जाता। वो रात सुल्तान मोहम्मद और उसकी फौज ने इबादत और दुआ में गुजारी और फजर की नमाज के बाद शहर पर भरपूर हमला कर दिया। हमला से कबल सुल्तान ने अपनी फौज का हौसला बढ़ाते हुए तसल्ली दी कि इंशाअल्लाह आज जोहर की नमाज हम कुस्तुनतुनिया में पढ़ेंगे। ये सुनते ही सिपाहियों का जोश व वलवला आसमानों को छूने लगा और उन्होंने नए अज़्म हौसला के साथ कुस्तुनतुनिया पर भरपूर हमला कर दिया। सुल्तानी फौजों के तोपों की गोलाबारी से शहर की फसील में एक जगह बड़ा शिगाफ पैदा हो गया। वहां गुमसान का रन पड़ा। सुल्तान की क़ियादत में लड़ी जाने वाली इसकी सबसे खास सिपाह यानी चरी का 30 रुकनी दस्ता इस जगह से फसील पर चढ़ने लगा। आज उसे यह फायदा हासिल था कि जस्टिन यानी जैसा बहादुर जनरल मौजूद न था, वरना वो उन्हें फसील के करीब भी न आने देता। अगरचे बाकी मानदा सिपाहियों ने किला की फसील से उस्मानियों पर ग्रैक फायर, खोलता हुआ तेल, तीर और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिससे सैकड़ों मुसलमान सिपाही शहीद और जख्मी हुए, मगर उन्होंने पिसपाई अख्तियार नहीं की। मुसलसल आगे बढ़ते रहे और बिलाखिर कुस्तुनतुनिया की फसील पर चढ़ने में कामयाब हो गए। आखिरी हमला कामयाब साबित हुआ। अब सुल्तान को वापस पीछे नहीं जाना था, आगे ही आगे बढ़ना था। सुल्तान की अफवाज कुस्तुनतुनिया की नाकाबिले तस्खीर फसील पर उस्मानी परचम लहराने में कामयाब हो गई। ये परचम दूर दूर तक देखा जाने लगा। फसील के अंदर से शहरी और बाहर से सुल्तान और उनका लश्कर लहराता हुआ परचम देख रहे थे। ये लहराता परचम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी होने का ऐलान कर रहा था। तुम जरूर बिल जरूर कुस्तुनतुनिया फतह करोगे, और आज कुस्तुनतुनिया फतह हो गया। यनीचरी फौजी दस्ते का कायद आगा हसन नामी कमांडर था। उसने जान तो दे दी, मगर आखिर वक्त में फसील पर झंडा लहराने में कामयाब हो गया था। आगा हसन बहादुरी और शुजाअत की जिंदा मिसाल बन गया। उसका आखिरी हमला इतना कारी साबित हुआ कि यनीचरी दस्ता शहर में दाखिल हो गया। उसके पीछे उस्मानी फौज दाखिल होती गई। यूं 54 दिन के मुहासरे के बाद बिलाखिर 29 मई 1453 को सुल्तान मोहम्मद ने 21 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया फतह कर दिखाया। सुल्तान मोहम्मद सानी कुस्तुनतुनिया का फातिह था। उसने कुस्तुनतुनिया जैसा नाकाबिले तस्खीर शहर फतह करके तारीख को हैरान कर दिया। कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद उनको फातिह का लक़ब दिया गया। आज दुनिया उन्हें सुल्तान मोहम्मद सानी नहीं बल्कि सुल्तान मोहम्मद फातिह के नाम से जानती है। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें।